आज की विधानसभा क्षेत्र चिरैया, जिला पूर्वी चंपारण, लेकिन लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा शिवहर। हम चिरैया की चर्चा करें तो चिरैया से वर्तमान में बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता विधायक हैं, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अच्छे लाल प्रसाद को मात दी थी। 2020 में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को 62,904 वोट मिले थे, जबकि अच्छे लाल प्रसाद जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको 46,030 वोट मिले थे। यहां पर कभी जिनके नाम से चिरैया की चर्चा होती थी, अवनीश सिंह, वो महज 12,000 वोटों पर ही आकर अटक गए थे। 2025 की चर्चा में चिरैया में एक नाम आ गया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। नाम है संत अखिलेश्वर दास। अब देखिए, संत अखिलेश्वर दास जो हैं वो संत हैं और अखिलेश्वर दास जो हैं काफी लोकप्रिय हैं, युवाओं में भी लोकप्रिय हैं, सनातन के लिए काम करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में संत अखिलेश्वर दास जो हैं शिवहर से चुनाव लड़ गए। खूब चर्चा थी, खूब भीड़ थी, लेकिन कहा जाता है कि अंतिम समय में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद जदयू की उम्मीदवार लवली आनंद के लिए हथियार इन्होंने डाल दिया। बावजूद इसके जो वोट इनको आया 27,000 से ज्यादा। अब चिरैया से संत अखिलेश्वर दास की चर्चा, संत हैं और काफी लोकप्रिय हैं। चिरैया के गणित में ये बैठते हैं, फिट बैठते हैं। यहाँ पर वैश्य मतदाता जो है निर्णायक भूमिका में है और माना जाता है कि संत अखिलेश्वर दास का वैश्य समाज पर बड़ा प्रभाव है। पूरे शिवहर में है तो एमपी मटेरियल, लेकिन 2024 में बीजेपी को सहयोग किया था, इसलिए चिरैया से चर्चा हो रही है। संत अखिलेश्वर दास को लेकर चिरैया में चर्चा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और बिहार प्रदेश नेतृत्व में बैठे कई सारे नेता चाहते हैं कि लाल बाबू प्रसाद गुप्ता की जगह संत अखिलेश्वर दास को चिरैया से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाए। इनकी चर्चा पटना, दिल्ली और चिरैया में खूब हो रही है। साफ सुथरी छवि के हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के टच में हैं। 2024 में लवली आनंद के लिए अंतिम समय में हथियार डाल दिया। अब देखिए, चिरैया का जो समीकरण है, हमने पहले भी बताया आपको कि जिला पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी और लोकसभा क्षेत्र शिवहर। तो शिवहर की सांसद लवली आनंद का प्रभाव चिरैया पर, और ऐसे में कहीं ना कहीं पैचअप होता दिख रहा है संत अखिलेश्वर दास के लिए कि संत अखिलेश्वर दास जो हैं उनके प्रति तमाम लोगों की एक सहानुभूति भी है। और ऐसे में चिरैया में 2025 में संत अखिलेश्वर दास, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जो वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं, उनके टिकट के लिए विकट बन गए हैं। यानी राह का रोड़ा ही नहीं बल्कि टिकट के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता से बड़े दावेदार बन गए हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आती है और खबर है कि बिहार के एक बड़े नेता जो हैं उन्होंने अपना फीडबैक दिया है कि अगर संत अखिलेश्वर दास को चिरैया में सेटल कर दिया गया तो इसका प्रभाव अन्य सीटों पर पड़ेगा। अब देखिए, चिरैया से सटा हुआ जो सीट है ढाका, अब ढाका में पवन जायसवाल हैं और ढाका में वैश्य बनाम मुस्लिम की लड़ाई होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां ढाका में बड़ा बड़ा खेला हो गया और ढाका से जो ढाका विधानसभा क्षेत्र है वहां से जदयू की जो उम्मीदवार थी, जो चुनाव जीती लवली आनंद, वो पिछड़ गई थी। यानी एक बड़ी मार्जिन से लवली आनंद ढाका में पिछड़ गई थी, लेकिन चिरैया ने उनका मान रख लिया। और ऐसे में जो संत अखिलेश्वर दास हैं वो क्रेडिट लेने में आगे आ गए, चूंकि अंतिम समय में पर्दे के पीछे का जो खेल था वो कहीं ना कहीं एनडीए ने ऐसा रचा कि लवली आनंद चुनाव जीत जाए। सियासी समीकरण में सिर्फ 1-2 सीटों का खेल नहीं होता, आसपास के सीटों का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के साथ ही साथ जातीय समीकरण भी देखा जाता है कि अगर चिरैया और ढाका में वैश्य उम्मीदवार मजबूत हो तो बाकी सीटों पर अन्य जातियों के उम्मीदवारों की जीत का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। ऐसे में संत अखिलेश्वर दास चिरैया से बीजेपी के टिकट के
प्रबल दावेदार हैं, तैयारी भी मजबूत है और खबर है कि आने वाले दिनों में जब टिकट की घोषणा होगी उसके पहले ही जो नेतृत्व है वो इस नाम पर सहमति प्रदान कर सकता है। बाकी संत अखिलेश्वर दास, चिरैया, शिवहर और उस इलाके के सियासी समीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।